अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक एरे ऑफ स्ट्रिंग दिया है और आपको उसे एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है और फिर उस स्ट्रिंग से वापस उसको ओरिजिनल एरे में बनाना है, मतलब आपको इनकोड करना है, देन उसको डिकोड करना है। सिंपल लग रहा है ना? यहाँ सब लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं सेपरेटर यूज करके, और वहीं पे इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। आज मैं आपको इस प्रॉब्लम का सेफ इनकोडिंग ट्रिक सिखाऊंगा जो रियल सिस्टम में भी यूज होता है। लेट्स स्टार्ट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि आपके पास दो फंक्शन लिखने हैं। फंक्शन आपके लिखने हैं कि आपको इनकोड फंक्शन लिखना है, दूसरा आपको लिखना है डिकोड। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं वो कि आपको एक फंक्शन मिलेगा, आपको एक एरे ऑफ स्ट्रिंग मिलेगी जिसमें आपको इनकोड में उसे इनकोड करना है, देन उसको डिकोड करना है, जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं। ऊपर मैंने एरे सेट किया है, ठीक है। अब कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट ट्रैप में फंस जाते हैं। मतलब सिंपल हम क्या करते हैं कि हमको जो भी एरे मिला है हम इसमें क्या कर देंगे, एरे डॉट इसको ज्वाइन कर देंगे एक सेपरेटर से, लेट्स सपोज हैश से कर लेंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे जो हमारी स्ट्रिंग होगी वो एरे जो होगा कन्वर्ट होकर हमारा क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, नीट हैश, ठीक है, कोड हैश, फिर लव हैश यू, ठीक है। इस तरीके से हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग में ही अगर हैश होगा, मतलब जैसे कि अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग जो आपकी है उसमें ही हैश हो, अगर, क्योंकि इसमें कोई भी कुछ भी आपके पास हो सकती है स्ट्रिंग, ठीक है। और दूसरा आपका कोड, मतलब कहने का मतलब कि इस स्ट्रिंग के अंदर ही आपका हैश है। तब क्या होगा, तब तो ये ज्वाइन हो जाएंगे ना, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने स्प्लिट किस बेसिस पे कर दिया। आपने तो स्प्लिट कर दिया उसको हैश के बेसिस पे, तो इसलिए आपको पता नहीं चल पाएगा। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, हम हर स्ट्रिंग के साथ ना उसकी लेंथ भी दिखाएंगे। मतलब जैसे कि लेट सपोज हमारी जो, हम इसको सिंपल करने वाले हैं, सिंपल करेंगे, जो भी उसकी लेंथ आएगी, ठीक है, लेंथ में हम क्या कर देंगे, अपना सेपरेटर यूज कर देंगे। इस केस में अगर हम हैश यूज करते हैं अगर, और उसके साथ उसकी स्ट्रिंग को अटैच कर देंगे, ठीक है। ये हमारा कोर लॉजिक होने वाला है। अब देखिए जैसे हमारा जो नीट था, जो स्ट्रिंग था, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, तो ये बन जाएगी आपकी 4 हैश नीट, ठीक है। ऐसे ही आपका देखो, अगर जो सेकंड उसका था कोड था, तो कोड के कितने 4, तो ये बन जाएगी 4 हैश कोड, सॉरी, ठीक है। तो जो हमारी फाइनल आ जाएगी, वो फाइनल हमारी क्या आ जाएगी, फाइनल हमारी आ जाएगी 4 हैश नीट 4 हैश कोड, ठीक है दोस्तों। तो ये हम इसको इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले चलो हम बात करते हैं इनकोडेड लॉजिक। अब इनकोडेड लॉजिक कैसे लिखेंगे इसमें, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले हमारा इनकोडेड लॉजिक, इनकोडिंग फंक्शन भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। इसे हम कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले करेंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे, एक हम लेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, हर स्ट्रिंग के लिए उसकी लेंथ निकालेंगे और उसे ऐड कर देंगे हैश के साथ। मतलब जो हमने बात करी थी, क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे, ठीक है। उसकी हम निकालेंगे लेंथ प्लस सेपरेटर, और उसको ऐड कर देंगे किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ, है ना। ये हमने बात करी थी ऊपर, ये हमने ऊपर बात करी थी। अब चलते हैं, अब देखिए थी क्या करते हैं इसमें और, ठीक है। फिर हम एट देन हमें क्या करना है, हमको सबको एक कॉन्केटिनेट कर देना है, कॉन्कैट कर देंगे उन सबको, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया इनकोडिंग लॉजिक। तो इनकोडिंग लॉजिक को हम कोड में आपको करके दिखाएंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके डिकोडिंग लॉजिक के बारे में, कि हम इसको डिकोड कैसे करने वाले हैं, मतलब हम डिकोड का फंक्शन कैसे लिखने वाले हैं इसका, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो हमारे पास स्ट्रिंग क्या बन के आ गई थी ऊपर से, स्ट्रिंग हमारे पास बन के आ गई थी 4 हैश नीट, है ना। 4 हैश नीट बन के आ गई थी, फिर हमारे पास क्या आया था, ये 4 हैश कोड, ये हमारी स्ट्रिंग आ गई थी, ठीक। अब देखिए, अब क्या था, स्टेप वन में हम क्या करेंगे, स्टार्ट इंडेक्स हमारा आई हमारा 0 करेंगे, और कब तक हम काउंट करेंगे, आई की वैल्यू हम पे लेंगे जी, जब तक हमें सेपरेटर ना मिल जाए, मतलब जब तक हमको हैश ना मिल जाए तब तक हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है।
जब हमारा हैश मिल जाएगा, हैश अगर हमारा मिल जाएगा, उस केस में हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंटर है उसे आगे बढ़ा देंगे। पॉइंटर आगे बढ़ा तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट नंबर हमारा आ गया 4। तो मतलब हमारा नंबर आ गया 4, तो हम क्या करेंगे, उसको सबस्ट्रिंग कर देंगे, जो हमारा इस कैरेक्टर से कितनी लेंथ थी, इसकी 4 लेंथ थी, यहाँ से 4 तक वाला हमें वैल्यू उठा के दे दो। तो हमको पता है यार, अगर हमारा 0 1 से अगर हम 2 3 4 5 6 तक करेंगे, है ना, अगर 0 1 2 से आ जाएगा, अगर हम 6 तक करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा नीट। ठीक है, अब हमें मिल गया। अब से फिर से हम क्या करेंगे, पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, मूव कर देंगे पॉइंटर को। ठीक है, अभी करती कब तक रिपीट करते रहेंगे इसको, जब तक हमारे स्ट्रिंग में वैल्यू है, स्ट्रिंग की लेंथ तक चेक करते रहेंगे, है ना, स्ट्रिंग की लेंथ तक हम इसको चेक करते रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये लॉजिक काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको चलते हैं VS कोड पे और इसका कोड लिखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं स्विच कर लेता हूँ अपने VS कोड पे, एक मिनट, ये मैंने कर दिया है बंद। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे हमारा कोड एडिटर आ चुका है। ठीक है, तो पहले मैंने बात करी थी, हम डिस्कस करते हैं इसका इनकोडिंग लॉजिक। ठीक है, मैंने ऑलरेडी फंक्शन बना दिए हैं यहाँ पर, होप आपको थियोरेटिकली समझ में आ गया होगा। सॉरी, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, हमारे पास स्ट्रिंग्स आई, हम पहले क्या लेंगे, एक हमारा रिजल्ट की एट द एंड हमें क्या करना है, रिजल्ट जो स्ट्रिंग है उसको रिटर्न करना है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारा ये एरे है, हमें पता है, तो हम जो भी एज केसेस वगैरह है, आप दोस्तों आप लोग खुद डिफाइन कर देना कि ये आपका एरे होना चाहिए, एम्प्टी एरे नहीं होना चाहिए, वैसे रिटर्न कर देना। मैं आपस वीडियो को शॉर्ट बनाने की करने के लिए ऐसा यूज़ करता हूँ, स्ट्रिंग ऑफ strs। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से क्या करना है कि हमने क्या कहा था, जो हमारा रिजल्ट आएगा उस पर कॉन्केटिनेट कर देंगे। किसको किसको कॉन्केटिनेट कर देंगे, जो स्ट्रिंग की पहले क्या कहा था, हमने डिस्कस किया था, स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ, उसके साथ हम अपना सेपरेटर यूज कर लेंगे, जो हम अभी यूज करने वाले हैं हैश। ठीक है, उसके साथ हम स्ट्रिंग यूज करेंगे। तो हमने कोर लॉजिक हमारा इसमें ये था कि हमको सिंपल सा क्या करना है, हमको जो भी हमारी सिंपल हम सेपरेटर के थ्रू से ज्वाइन करके इसको स्प्लिट नहीं करेंगे। उससे क्या हो जाता है, अगर हमारे स्ट्रिंग में ऑलरेडी कोई कैरेक्टर्स आ रहे होंगे सेम, जिससे जो हम सेपरेटर बना रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमने क्या किया, हम उसके साथ साथ उसकी लेंथ को भी ऐड करते रहेंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हमारे एरे में जो स्ट्रिंग आई फर्स्ट, उस स्ट्रिंग की लेंथ इतनी है। उसके बाद हम जो भी देखेंगे हम समझ जाएंगे कि वो हमारा सेपरेटर है जिसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए। ठीक, तो ये हमारा सिंपल सा हमारा लॉजिक था यहाँ पर। यहाँ से हम इनकोडिंग फंक्शन को रिटर्न कर देंगे यहाँ से हम अपना रिजल्ट। ठीक है, अब क्या आएगा, अब लिखते हैं इसका डिकोडिंग का लॉजिक। ठीक है, डिकोडिंग का लॉजिक में सिंपल से हमने क्या किया, हमें क्या करना है, एट द एंड हमें आउटपुट में क्या करना है, हमको एक एरे रिटर्न करना है, सेम रिजल्ट करना है रिटर्न। हम कह सकते हैं जो हमारा रिजल्ट था, जो हमारा एरे आया था इनिशियल, उसको हम रिटर्न करेंगे। इसको भी हम ले लेते हैं एम्प्टी। ठीक, एक हम इनिशियल पॉइंटर लेंगे जो हमने डिसाइड किया था, जो हमने मतलब डिस्कस किया था, लेट आई को ले लेंगे 0। अभी कब तक चलेगा, जब तक चलेगा जब हमारा आई लेस देन किसके हो, जो स्ट्रिंग की लेंथ के हो, तब तक हमें इसको चलाना है, सिंपल। ठीक हो गया। अब देखो, सबसे पहले हमारा क्या है, हम एक और ले लेते हैं यहाँ पर जे, जिसको हम इनिशियली आई पे सेट करते हैं, क्योंकि हमें एट द एंड सब स्ट्रिंग निकाल के भी देनी है ना लास्ट में। इसलिए हम दो पॉइंटर यूज करेंगे, एक हमारा इनिशियल जहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे हमारा सेपरेटर कहाँ पर तक है, और दूसरा जिसमें हमारी लेंथ कहाँ तक जा रही है। लेंथ हमारी 4 तक जा रही है, तो उस केस में 4 तक हम काउंट करके सब स्ट्रिंग भी रिटर्न करेंगे वहां से। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि भाई हमें ढूंढना है हमारा सेपरेटर, मतलब कब तक चलो आप, जब तक हमारा सेपरेटर ना मिल जाए। हम तो सिंपल कह सकते हैं फाइंड, यहाँ पर क्या था, फाइंड हैश। ठीक, तो हम यहाँ पर वाइल लूप यूज करेंगे, एक वाइल जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी जो जेथ इंडेक्स में है, अगर वो नॉट इक्वल्स टू हमारा जो सेपरेटर है, अगर तब तक नहीं मिलता है तो आप क्या करते रहो, तब तक आप पॉइंटर जे को बढ़ाते रहो, है ना, जब तक हम जे को बढ़ाते रहेंगे।
ठीक है, अब हमें दो चीज़ क्या करनी है, पहले हम उसकी निकालेंगे लेंथ। लेंथ हम क्यों निकाल रहे हैं, लेंथ हम इसलिए निकाल रहे हैं कि हमको, हमने लेंथ उसकी डिसाइड की थी ना ऊपर, मतलब स्ट्रिंग में हमने अटैच करा था फोर हैश नीट, उसी के बेसिस पे हम सब स्ट्रिंग कर पाएंगे। तो पहले लेंथ निकाल देते हैं। हमारी लेंथ सिंपल यूज करेंगे पार्सेंट, और स्ट्रिंग का हम फंक्शन यूज करने वाले सब स्ट्रिंग। ठीक है, PSTRING सब स्ट्रिंग, कहाँ से कहाँ तक, आई से जे तक, मतलब आई की वैल्यू तो हमने इनिशियली जे जे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, सिंपल हमें अब हमें एट द एंड क्या करना है, वर्ड भी तो रिटर्न करना है। ठीक है, यहाँ से हमारी लेंथ निकल गई, तो यहाँ से हम इसका वर्ड ढूंढ लेते हैं। तो हम कह रहे हैं वर्ड हमारा होगा किसमें, जो हमारी सब स्ट्रिंग है उसके, जो हमारा, अब देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा, J+1 इंडेक्स है, क्योंकि हमने आई तो हमारा जीरो था, बट हमें क्या करना था, हमें इनको छोड़ना है ना, मतलब हमारी जो स्ट्रिंग थी, हमारी स्ट्रिंग तो ये बनी थी कि लेट्स सपोज फोर हैज नीड, तो हमें ये तो चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए यहाँ से। तो जे हम कहाँ तक मूव कर रहे हैं, जे हम मूव कर रहे हैं हैश तक, तो इसलिए हमें J+1 चाहिए। ठीक है, यहाँ से चाहिए, और यहाँ से कब तक चाहिए, मतलब J+1 जो था वो तो ये हमारा पॉइंटर हो गया, तो उसकी लेंथ तक, लेंथ कितनी निकाली हमने, फोर, मतलब आप यहाँ से शुरू करेंगे और आप यहाँ तक जाएंगे, फाइव तक जाएंगे, तब जाके सब स्ट्रिंग क्या करेगा, 1 0 1 2 3, एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर हो जाएगी ना उसकी। तो 0 1 2 3, तो लास्ट वैल्यू को इग्नोर करता है, सॉरी, लेंथ। ठीक है, क्या किया हमने, सिंपल हमने क्या किया, उस पोजीशन से शुरू करो, यहाँ शुरू करो, और यहाँ तक का हमें वर्ड चाहिए पूरा। तो हमने उस पर क्या किया, जितने भी हमारा इंडेक्स था J+1 में, उसमें हमारी लेंथ जो थी उसको ऐड कर दो, फोर थी तो फाइव कर दो, तो फोर तक का हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, अपने रिजल्ट के बारे में पुश कर देंगे, अपने किसको, वर्ड को, क्योंकि एट देन हमें वही तो रिटर्न करना है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अपना पॉइंट आई का पॉइंटर को अब बढ़ाना है, क्योंकि हमें पहला तो मिल चुका है। आई का पॉइंटर हमारे कहाँ से बढ़ जाएगा, J+1 प्लस लेंथ, क्यों, हमें यहाँ तक तो मिल चुका है ना, इसके बाद तो हमारा दूसरा शुरू हो जाएगा, फोर हैश लेट्स सपोज वर्ड, तो हमें यहाँ तक तो मिल चुका था ऑलरेडी। ठीक है, तो जो हम लेंथ हमने ली पाँच तक, उसके बाद से यहाँ से शुरू करो, दोबारा से शुरू करेगा, दोबारा से चेक करेगा कि नंबर क्या है, लेंथ निकालेगा, सेपरेटर का मिल गया तो जे को प्लस, नहीं मिला तो जे को प्लस प्लस करेंगे, अगर मिल गया तो रोक देंगे, जे की वैल्यू यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ से हम फिर उतना उतने लेंथ का वर्ड को सब स्ट्रिंग के थ्रू वापस ले लेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा, I J+1 लेंथ। ठीक है, लास्ट में हम इसको क्या करना है, हमें रिटर्न कर देना है अपने, किसको रिटर्न कर दो, रिजल्ट को, सिंपल सा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा सोल्यूशन। देखिए ये हमारा इंकोडिंग फंक्शन है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, रिजल्ट ब्लैंक किया सबसे पहले, और इस लूप चला के हमने सेपरेटर के साथ साथ उसके वर्ड की लेंथ को भी ऐड कर दिया, जिससे हमको सेपरेट करने में इजी रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारी इंकोडिंग स्ट्रिंग बन जाएगी। यहाँ से हमने डिकोड में क्या किया, पहले हमारा एम्प्टी एरे लिया, आई की वैल्यू जीरो सेट करी पॉइंटर, उसके लेंथ तक हमने फाइंड आउट किया, हम क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, हैश ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमने हैश से यहाँ पर इंकोड किया था। वो मिल जाता है हमको तो ठीक है, नहीं मिलता तो हम जे को बढ़ाते रहेंगे। उसके बाद यहाँ से लेंथ कैलकुलेट कर लिए, उसका वर्ड निकाल दिया है, ठीक है, पुश कर दिया। अब इसको चला के देख लेते हैं। तो ये हमारी है, इसको सेव कर लेता हूँ, 19 प्रॉब्लम। ओके, यहाँ से कंसोल भी कर लेते हैं इनको। देखिए कंसोल करके देख लेते हैं, दोनों कंसोल करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर पहले हमारा क्या था, इंकोडिंग स्ट्रिंग था, इंकोडिंग करेगा इसको, ठीक, और फिर ये इसको डिकोड कर देगा। थोड़ा इसको सेपरेट कर देते हैं, इसमें हम यूज़ कर देते हैं इन इंकोडिंग स्ट्रिंग, इसको हम कर देते हैं डिकोडिंग स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसको प्रिंट कराते हैं। तो देखिए डिकोडिंग कोडिंग स्ट्रिंग हमने बना दी इस तरीके से, डिकोड करने के बाद हमें दोबारा से ओरिजिनल इनपुट मिल गया, जो हमारा ओरिजिनल इनपुट ये था। तो दोस्तों यस, इतना सा इसमें यूज था। एज केस वगैरह आप इसमें देख लीजिएगा कि एम्प्टी स्ट्रिंग होगी तो उसको आपको क्या करना है, और अगर एम्प्टी तो रिटर्न कर देना है, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो उसे कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो बेसिकली इसको हमने इसको सॉल्व कर दिया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 0 of n में, आप देख सकते, चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो हर एक कैरेक्टर है वो एक ही बार प्रोसेस हो रहा है। ठीक है,
तो दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट और प्लीज़ अपने दोस्तों पे वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।